अपन किसी ऑफिस को जाने का जरूरत नहीं। अभी अपने पास टेलीफोन है, टेलीफोन में सीईओ के नाम से मारो, निकलता है। आपके जिला का नाम उसमें एंट्री करो और जिला के नाम एंट्री करने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी एंट्री करो और उसमें फिलअप करो, ऑटोमेटिक आपको हो जाता है। और आपको नंबर आता है, वो नंबर से कहाँ है आपका एप्लीकेशन, ये भी आपको जब का तभी होते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये जरूरी है। और दूसरा, अभी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने से ही अपन अपना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने वाले हैं। अभी सब लोग बाहर बोलते हैं ये गवर्नमेंट वो अच्छा नहीं है, ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मगर उसका सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप अगर जाके पोलिंग में वोटिंग डालते हैं तो आप जिनको चाहे उनको एक कर सकते हैं। तो जब तक पोलिंग को नहीं जाते, आप जो आपके मन में है वो गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जरूर वोटिंग डालना है। अभी बोले हैं कंपेरेटिवली बाकी के जगह से अपने पास परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा है और गए इलेक्शंस में से अभी बढ़ा है, मगर वो 100% तक क्यों नहीं लेके जा सकते, ऐसे सोचना है। और ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस जो है, विश्व में बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, टीवी में बातें बहुत बोलते हैं कि अमेरिका का अच्छा है, ब्रिटेन का अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है। मैं अमेरिका में जाके देख के आया हूँ। इलेक्शन होते समय इलेक्शन में बूथ पे जाके देख के आया हूँ। जितना सिस्टम अपना परफेक्ट है उतना परफेक्ट सिस्टम विश्व में कहाँ भी नहीं है। और जितना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश अपना है विश्व में, बड़ा नंबर 1 इंडिया है। और अभी अमेरिका है, बहुत बड़े लिखे सो है, मगर उधर वोटिंग एनरोलमेंट करना है तो खुद जाके एनरोलमेंट करना पड़ता है, मगर अपने पास वो नहीं है। ऑफिसर्स आके अपने घर घर को घूम के कौन कौन एलिजिबल है अपन एनरोल करते हैं। और वोटिंग डालते समय अमेरिका में परमिशन लेके जाना पड़ता है, 2 घंटे परमिशन देते हैं, उस टाइम पे जाके करना पड़ता है, मगर अपने पास ऐसे नहीं। वोटिंग इज योर राइट, you have to go for the polling booth and do. That's why government is giving holiday. मगर बहुत से लोग पढ़े लिखे सो लोग ये सोचते हैं कि ये हॉलीडे है, पोलिंग बूथ को जाने का जरूरी नहीं, ये गलत है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, पढ़े लिखे लोग जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, अगर वोटिंग को नहीं जाते हैं तो वो एंटी डेमोक्रेटिक है। वो डेमोक्रेटिक के बाद में बात करने का उसका राइट ही नहीं है, until unless you go and cast your vote. तो this National Voters Day will be celebrated across the country on this 25th January every year. This year's celebrations come soon after the historic and successful conduct of the 2024 Lok Sabha elections, the largest democratic exercise in the world. The Election Commission also celebrates 75 years of its dedicated service to the nation. The event celebrating the voters of the country again assumes a grand scale this year in light of the fact that India's total electorate is approaching 100 crore mark, that is 1 billion. This year theme, nothing like voting, I vote for show,
is a continuous of last year's theme, emphasizing the importance of participation in the electoral process and encouraging voters to take pride in exercising their franchise. Since 2011, National Voters' Day has been observed annually on January 26 to commemorate the foundation day of the Election Commission of India. Established on 25th January, just one day before the Republic Day. This event aims to underline the centrality of the voter and raise electoral awareness among citizens and inspire their active participation in the democratic process. Dedicated to the voters of the nation, National Voters' Day also promotes the enrollment of new voters, particularly young individuals who have recently become eligible. Across the country, new voters are honored and presented with their electoral photo identity card during National Voters' Day ceremonies. Celebrated at the level of national, state, district, constituency and polling booth wise, National Voters' Day stands as one of the country's most widespread significant celebrations. Congratulations to all the new voters. In this occasion, I want to share and tell 2-3 things. First thing, 17 years, 18 years के बाद में वोट आता है, मगर एनरोलमेंट करते समय अपन 17 इयर्स जिनका कंप्लीट हुआ है वो एनरोलमेंट कर ले सकते हैं। अभी सीईओ ने बोला है कि 1 जनवरी तक जिनका 18 इयर्स कंप्लीट हुआ उन सब लोगों का हम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करें, मगर अगर कोई 10 तारीख जनवरी 10 तारीख को अगर 18 इयर्स कंप्लीट होता है तो फिर अगले साल के लिए वेट करना का जरूरत नहीं है। तो अगर अभी उन्होंने एनरोल कर लिया तो अप्रैल 1 के उनका नाम एनरोलमेंट आता है, नया आईडी कार्ड आता है। ऐसे ही किसी का अप्रैल में अगर हुआ 18 इयर्स तो उनका सितंबर 1 को उनका आता। तो इसीलिए ये एनरोलमेंट 17 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी एनरोल कर सकते हैं, जैसा उनका कंप्लीट होता है तुरंत उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है।